नमस्कार, मैं पुरुषोत्तम सिंह न्यूज़ ट्रैक पर आप सभी का स्वागत करता हूं। इस समय हम एक ऐसे परिवार के बीच में आ पहुंचे हैं जो कुश्ती का देश और दुनिया में अपना लोहा मनवा चुका है। हमारे साथ उस परिवार की बच्ची है और साथ ही उनके पिताजी हैं। हम उनसे कुश्ती के बारे में जानेंगे और वर्तमान में कुश्ती की क्या स्थिति वाराणसी में है। और बेटियों की अगर बात करें, भारतीय जनता पार्टी का स्लोगन रहा है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए सरकार तमाम तरह के उपाय और प्रयास कर रही है। हम इस परिवार के बीच में हैं, आज कुश्ती के बारे में जानेंगे। जैसा कि आप पीछे देख सकते हैं, मेडल दीवार पर सजाए गए हैं। ये कुश्ती में बेटी के द्वारा जीते हुए मेडल्स हैं। ये नेशनल से लेकर के और बनारस रीजनल से लेकर के और प्रदेश स्तर के मेडल हैं, जिसमें आप दीवारों पर गदा देख सकते हैं। साथ ही बेटी के द्वारा जीते हुए मेडल्स हैं। हम सीधे पहले बेटी के पास चलते हैं और उनसे जानते हैं कि ये मेडल्स कब कब और अभी वर्तमान में उन्होंने कौन कौन सा गेम खेला है। सबसे पहले तो आपका परिचय जानना चाहेंगे। सर, मेरा नाम कशिश यादव है और सर मैं बनारस की तरफ से खेलती हूँ। यूपी में मेरा कई बार नेशनल्स में मेडल है। 4 बार मेरा अंडर 15 में ब्रॉन्ज है, 3rd अंडर 17 में ब्रॉन्ज है, फेडरेशन कप में ब्रॉन्ज है मेरा, 2 बार मेरा फेडरेशन कप में मेडल है। और सर मैं 2 बार उत्तर प्रदेश केसरी बनी हूँ और 4 बार बनारस केसरी। बनारस केसरी। आप बेटी हैं। बेटियों के सामने कुश्ती की बात करें तो तमाम तरह से दिल्ली के जंतर मंतर से लेकर के पूरे देश में धरना चला, तमाम आरोप लगाए गए। बेटियां, पहले तो हम जानना चाहेंगे कुश्ती में कितनी सुरक्षित हैं। सर बनारस में तो सुरक्षित है, क्योंकि बनारस में अभी तक ऐसा कभी सुनने को नहीं आया है कि किसी लड़की के साथ कभी ऐसा हुआ हो। फिर भी सर बनारस में काफ़ी ज़रूरत है एक महिला को ट्रेनर की, क्योंकि बनारस में एक भी नहीं है, सारे पुरुष ट्रेनर ही हैं। और एक बढ़िया एकेडमी की जहां लड़कियां कर सकें। मतलब संसाधनों का कहीं ना कहीं आप लोग के सामने दिक्कत आती है। जी सर, मतलब बस एक लड़कियों का अलग से अगर स्टेडियम या फिर हॉस्टल बन जाए तो फिर बनारस में भी से भी कई मेडल आएंगे नेशनल्स के लिए। अभी WFI के अध्यक्ष पद का चुनाव होने जा रहा है। बनारस से भी एक लोगों ने प्रतिभाग किया है, उनके बारे में भी आप जानती हैं। क्या नाम है उनका? सर नाम नहीं पता। सर नाम नहीं पता आपको? कोई बात नहीं। संजय सिंह बबलू सर, ये नाम पता है। उनका नाम पता है, संजय सिंह बबलू सर। संजय सिंह बबलू, राइट कहा आपने। तो बनारस से अगर कोच चुने जाते हैं WFI के, तो क्या स्थिति रहेगी? सर मुझे लगता है कि वो जैसा कि जो कमियां मैंने बताई हैं बनारस में, उसे पूरा करेंगे। और लड़कियों से ज़्यादा सर वो लड़कों ज़्यादा लड़कियों पे थोड़ा ध्यान देंगे यहाँ पे। बनारस में अगर बात करें कुश्ती की, तो कुश्ती के लिए कौन कौन से ग्राउंड अभी वर्तमान में हैं आप लोगों के अनुसार? सर लड़कियों के लिए लड़कियों के लिए सर इस समय बस सिगरा है, गया सेठ है, जहाँ तक सर मैं जानती हूँ। DLW भी है, पर सर वहाँ लड़कों का ही होता है। वो तो जो हमारे कोच हैं श्री रविंद्र मिश्रा कोच साहब जी, उनके बदौलत सर मैं और मेरी बहन और 1-2 लड़कियां हैं जो कर रही हैं वहाँ पे लड़कों के बीच में। 40 लड़कों के बीच में खाली हम 4 लड़कियां हैं। हम आपसे प्राइमरी कुश्ती के प्राइमरी उससे जानना चाहेंगे, किस तरह से आप कुश्ती में आई, किसका इंस्पिरेशन रहा, किससे आप प्रेरित होकर के कुश्ती में आई, और क्या रहा अभी तक का आपका कुश्ती का एक्सपीरियंस क्या रहा? सर पहले तो लड़कियों को नहीं करते थे, फिर जब दंगल मूवी आई उसके बाद सर मेरे दादा और मेरे पापा ने सोचा कि मुझे भी डाल के एक बार कोशिश करनी चाहिए। तो उन्होंने, मेरे दादा भी बहुत बड़े लेवल के पहलवान हैं, मेरे पापा भी नेशनल लेवल के पहलवान हैं, तो घर से ही सारा मोटिवेशन मिला है और हेल्प भी सर पूरी मिली है, क्योंकि सर पूरा परिवार ही पहलवानों वाला है। तो जी हाँ, ये काशी का दंगल गर्ल, जैसा कि आपने दंगल मूवी में देखा कि एक पिता जब ठान लेता है तो अपनी बेटियों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुश्ती में एक ऐसा चेहरा प्रेजेंट करता है जो कि देश और दुनिया उसका लोहा मानती है। ठीक उसी तरह से ये भी परिवार है बनारस का। इनके पिताजी भी नेशनल खेल चुके हैं और साथ ही इनके दादाजी यहाँ के एक बड़े पहलवानों में शुमार थे, काशी के बड़े पहलवानों में शुमार थे। और अखाड़ों की अगर बात करें तो अखाड़ों को उन्होंने एक तरह से यहाँ जीवन दान दिया, पुनर्जन्म जीवन दान देते हुए कई ऐसे पहलवानों को राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठापित किया जो देश और विदेश स्तर पर नाम रोशन कर चुके हैं। आपके दादाजी पहलवान थे, उनसे आप इंस्पायर हुई। हम इस आगे बढ़ते हैं उसी क्रम में। तो उसके बाद आपने कैसे ठाना कि नहीं मुझे कुश्ती में ही आना है?
सर स्टार्टिंग में थोड़ी मुश्किल हुई, फिर जैसे 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 सर मेडल लगते गया और फिर जैसे साक्षी मलिक को देखा मैंने इंडिया का प्राउड होते हुए, तो सर इससे मुझे भी मन किया कि एक दिन मैं भी इंडिया का प्राउड बनूं और इंटरनेशनल लेवल पे मेडल दूं, तो इसीलिए सर अभी तक लगे हैं। तो क्या स्कूलिंग एजुकेशन जो आपका चल रहा था उसी से आपने कुश्ती का स्टार्टअप किया कि उसके आगे चल करके? सर उसके आगे चल करके स्कूल ही सर अलग हो जाता है, उसके बाद आपको और प्रैक्टिस करने के लिए टाइम चाहिए होता है, तो अलग से सर। तो कहाँ से पहला मेडल आपने कौन सा पाया? बनारस स्तर की अगर बात करें तो फर्स्ट मेडल आपको कौन सा मिला? सर बनारस में तो मेरे दादा की इतनी बढ़िया प्रैक्टिस थी कि मैं सीधा स्टेट में गई, मतलब बनारस में गोल्ड पाके फिर जिला जीत के फिर मैं स्टेट में गई। स्टेट में पहली बार मेरा सेकंड आया, उसके बाद से अब तक मेरा सेकंड नहीं आया सर, गोल्ड ही आया है। तो अभी आपके नाम नेशनल स्तर का कितना मेडल है और कब कब आपको मिला? सर मेरा नेशनल तौर पे इस समय 3 मेडल्स है सर। एक अंडर 15 में मेरा ब्रॉन्ज लगा था रांची में, और फिर अंडर 15 एक अंडर 17 में भी सर रांची में नेशनल हुआ था, उसमें भी ब्रॉन्ज लगा था, और एक सर दिल्ली में हुआ था फेडरेशन कप, उसमें भी ब्रॉन्ज लगा था। हमारे साथ दंगल गर्ल के पिताजी भी हैं, हम उनसे जानते हैं। क्या नाम है? सबसे पहले नाम जानना चाहेंगे। हमारा नाम विनोद कुमार पप्पू है। विनोद जी, बात करें कुश्ती में तो आपके परिवार का काशी में एक नाम रहा है, पूर्वांचल स्तर पे आपके पिताजी भी ख्याति लब्ध पहलवान रहे हैं, तो क्या आपका अनुभव रहा है? कौन कौन सा खेल आपने खेला कुश्ती में? मैं तो कुश्तियाँ खेला हूँ। कुश्ती में मेरे दादा खेले, मेरे चाचा खेले, मेरे भाई खेले, मेरी बेटियाँ इसमें लड़ रही हैं, दोनों अच्छा परफॉर्मेंस दे रही हैं। हम आपकी बात करें, जैसा कि बिटिया ने बताया कि पिताजी से इंस्पायर हुई, दादा से इंस्पायर हुई, तो आप कितना, मतलब बेटियों को आगे करने के लिए कौन कौन सी कठिनाइयाँ आपके सामने आई? कठिनाइयाँ इनको खिलाना पिलाना, इनको दूध घी बादाम प्रोटीन हर चीज़ का व्यवस्था करना पड़ता है। और पूरा घर का हमारा पहलवानी माहौल है, पूरा ख़ानदान। सबकी बात कुश्ती की होती है, हमेशा कुश्ती ख़त्म होती और कुश्ती शुरू होती है। ये सब शुरू से ही उसमें बात सुनते सुनते इनका लगाव हो गया। हमको लगा कि ये लड़की हमारी अच्छी लड़ेगी, और कुश्ती में इसका झुकाव ज़्यादा देखा, स्कूल टाइम से ही झुकाव था। हाँ, बहुत ज़्यादा। आपने क्या किया? इसको ठान लिया कि इसको मैं पहलवान बनाना है। इसका इतना झुकाव कुश्ती बता कि हमको ठान लिया कि इसको पहलवान बनाना है। पहलवान बनाना? हाँ, 2 बेटी 1 बेटा हम भेजते हैं, अखाड़े लड़ते हैं दोनों तीनों। भाई इसमें ज़्यादा झुकाव था। ये तुरंत बात हमारी कुश्ती की जो बताते थे तुरंत कैच कर लेती थी, तुरंत पकड़ लेती थी, और सबको समझाने में थोड़ा समय लगता था, इसको समय नहीं लगता था। 1-2 बार बताए, पकड़ ली इसको। एक पिता गुरु भी होता है, और आप तो खुद ही नेशनल स्तर के खिलाड़ी रहे हैं कुश्ती के, तो दाव पेच कुश्ती का जो होता है वो बिटिया को कितना आपने सिखाया? शुरू से हम ही लोग सिखा रहे थे, अभी सिखाते हैं। मेरे पिताजी चाचा हम सब लोग सिखाते हैं। सुबह इनको लेके 3:30 बजे उठता हूँ, इसके लिए ले जाऊँगा ग्राउंड में, BHU में दौड़ाऊँगा, वहाँ से फिर अखाड़े ले जाऊँगा, अखाड़े पे दांव पेच, फिर उसके बाद DLW भेजूँगा गुरु जी के यहाँ, रविंद्र मिश्रा जी के यहाँ। फिर वो जो नया दांव ये सब बात आया है तो उसको सिखाते हैं मैट पर। खेल और खिलाड़ियों के लिए हम आते हैं अब सीधे मुद्दे पे। खेल और खिलाड़ियों के लिए प्रदेश सरकारें दावे तो बड़ी बड़ी करती हैं, क्या रहता है ग्राउंड स्तर पे अगर खिलाड़ियों अभी के लिए? ग्राउंड स्तर कुछ है नहीं। इनको चाहिए लड़कियों के लिए अलग से व्यवस्था करें, महिला कोच हो, अच्छा हॉस्टल हो, अच्छे मैट हो, अच्छे उपकरण हो रियाज करने के लिए। अभी ऐसा सुविधा कुछ है नहीं, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। WFI के यहाँ के संजय सिंह अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं अध्यक्ष के तौर पे। अगर वो आ जाते हैं, बनारस से उनको बना दिया जाता है, तो कितना बदलाव होगा कि नहीं होगा? उनसे उम्मीद तो बहुत है, उम्मीद है और करेंगे भी। और पहलवानों भी से झुकाव उनको है, जैसे विभूषण सिंह में था पहलवानों में लिए, वो पूरा समर्पित थे पहलवानों के लिए। इनको भी लगता है समर्पित हैं। हाँ, बेटियों के लिए करेंगे। हाँ, बेटियों लोग करेंगे। तो ये थे हमारे साथ एक मेडल विजेता कुश्ती पहलवान के पिता, और साथ ही ये लोग आशान्वित हैं कि संजय सिंह अगर WFI के अध्यक्ष बनते हैं तो वाराणसी के कुश्ती का जो पुराना गौरव है एक बार पुनः वापस प्राप्त किया जा सकता है।